बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। पाकिस्तान के हसूल के लिए लाजवाल किरदार पर कौम हमेशा मोहम्मद अली जिन्नाह की एहसान मंद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कायद आज़म के यौम विलादत पर पैगाम, कहा कि पूरी कौम बानी पाकिस्तान को इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से याद करती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज भी हम सब के लिए मशाल राह हैं। कायद आज़म की क़ुव्वत इरादे से मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करने का अज़्म किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंतखाबी शेड्यूल का पहला मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी जमा, उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज से होगी। नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो लाड़काना, लाहौर और कंबर शहदाद कोट से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ ने कराची, लाहौर, कसूर को चुन लिया। साबिक चेयरमैन PTI के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी जमा। मरियम नवाज लाहौर और सरगोदा से उम्मीदवार। मौलाना फजलुर रहमान के डेरा इस्माइल खान और पशीन से कागजात जमा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, अलीम खान, जहांगीर तरीन भी उम्मीदवार। आपने मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवामी हुकूमत बनाएंगे जहाँ जियाला PM होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मियां साहब का इस इलेक्शन के बाद नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। ठंडी हवाएं पीपल्स पार्टी की तरफ हैं, इलेक्शन जीतेंगे हम, किसी और की तरफ नहीं। अवाम की तरफ देखते हैं, अवामी हुकूमत बनाएंगे, जियाला वज़ीर आज़म होगा। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत नहीं चल रही। पीपल्स पार्टी का किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। मुआशी बहरान तारीखी है। तमाम जमातों को दावत है कि मिलकर पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर इलेक्शन में आए। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात पर बड़ा नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। कहा तकरीबन हर जिले से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से नारवा सलूक की रिपोर्ट्स मिली। पुलिस एहलकारों का कागजात नामजदगी छीनना आइन की खिलाफ वर्जी है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुतालिका हुक्काम को दरखास्तें भेजें। हैरान कुन तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब हुकूमत के मातहत रिटर्निंग अफसरान और दीगर इदारे शफाफ इंतखाबात के लिए मदद फराहम नहीं कर रहे। ये वाज़ेह तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर M1 को पेशावर से बुरहान तक बंद कर दिया गया। M2 लाहौर ठोकर न्याज बेग से खान का डोगरा तक बंद है। M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पर भी शेर शाह से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 महमूद बूटी से समड़ियाल तक बंद। सखर मुल्तान मोटरवे पर भी हद निगाह इंतहाई कम। जलालपुर इंटरचेंज से ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। लाहौर से बड़े बड़े सियासी पहलवान मैदान में उतरने को तैयार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने कागजात जमा कराए। बिलावल भुट्टो NA 127 से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI NA 122 से उम्मीदवार। ख्वाजा साद रफीक, अलीम खान, अयाज सादिक ने भी इंतखाबात के लिए कमर कस ली। सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कागजात जमा कराए। चौधरी परवेज इलाही का चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन से मुकाबला मुतवक्के। NA 64 गुजरात से कागजात नामजदगी जमा। परवेज इलाही तलागंग और मंडी बहाउद्दीन से भी इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी और सूबाई नशस्तों से कागजात नामजदगी जमा। मोहनिस इलाही ने भी गुजरात से कागजात जमा करा दिए। कैसरा इलाही और सुमेरा इलाही के भी गुजरात से कागजात नामजदगी जमा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी PB 32 चागी से मैदान में उतरेंगे। बाप पार्टी के सदर खालिद मक्सी को NA 254 से टिकट जारी।
सेनेटर मंजूर काकड़ PP 39 से मैदान में उतरेंगे। गवादर से सेनेटर कोहदा बाबर, साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल को केच और एजाज संजरानी को NA 260 से टिकट जारी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सूबाई असम्बली के 29 बिलावल भुट्टो का साइफर की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालिबा, कहा कि साबिक चेयरमैन PJ को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साइफर सदर मुमलिकत, वजीर खारजा समेत दीगर अफराद के पास गया। साबिक वजीर आजम को जो साइफर मिला उन्होंने कहा कि गुम हो गया। वही साइफर बैनुल अक़वामी मीडिया को इशू किया जाता है। ये बहुत संजीदा इशू है, इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। साइफर की हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। जजेस साइफर के पीछे